तरुण ने मुझे कुमार के बारे में बता के अजीब उलझन में डाल दिया। समझ में नहीं आता क्या समझूं। उसे शीतल की जिंदगी बचाने वाला पुलिस वाला समझूं या फिर उसकी जिंदगी सुधारने वाला घर का आदमी। एक बात तो साफ समझ में आती है, अब शीतल की जिंदगी में कोई पराया आदमी जरूर है। अपने दिल को कैसे समझाऊं? मेरा अपनी पत्नी से दूर रहना अलग बात है और किसी पराया आदमी को मेरी पत्नी के करीब रहना अलग। अभय का इंतजार करते करते कब आग लग गई पता भी नहीं चला। गॉड, अभय ये आ गया और मुझे जगह भी नहीं। हाय जान। आई एम सॉरी। अब मुझे लगा अभय यहाँ है। इट्स ऑल राइट। जिस शख्स का बेसब्री से इंतजार होता है हर जगह वही नजर आता है। लेकिन वो ही नहीं आता। डोंट वरी, उसे तो आना ही होगा। उसकी बेटी जो है तुम्हारे पास। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि अभी लौट कर आएगा। काश कि मुझे कॉन्फिडेंस होता कि अभय मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए मेरे पास वापस आ रहा है। अगर उसे तुमसे प्यार मिलेगा तो जरूर आएगा उस प्यार के लिए तुम्हारे पास। लेकिन वो अच्छी तरह से जानता है मिस्टर कुमार कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। क्या क्या नहीं किया उसका प्यार पाने के लिए। कितनी मुश्किल से पाया मैंने उसे और फिर खो दिया उसे। अच्छा एक बात बताओ शीतल, सच सच बताना, आज गुड्डी के लिए आंसू बहाकर उससे माफी मांगकर कैसा लगा तुम्हें? माफी? माफी तो मैंने उससे बस आपके कहने पर मांगी थी। लेकिन जब उसने मेरी खुशियों के लिए दुआएं मांगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। तुम यहीं पे ठहरना, यहीं ठहरो तुम। ये गोली की आवाज कैसे? किसी ने फिर से शीतल पे गोली चलाई। तो क्या शीतल नहीं बच गई? तुम कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हो। तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं दौड़कर शीतल के पास क्यों नहीं जा रहा, उसे अपनी बाहों में क्यों नहीं ले रहा, भगवान का शुक्रिया अदा क्यों नहीं कर रहा? वो पत्नी है तुम्हारी। पत्नी तो है, साथ में मेरी बेटी की माँ भी है। फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और अगर शीतल की जगह सुनीति होती तो फिर तुम यहाँ नहीं होते इंस्पेक्टर। ओह, सुनीति के लिए तुम अपनी जान पे खेलकर उसकी हिफाजत करते। क्यों? कुमार करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर तुम यहाँ सिर्फ शीतल की हिफाजत करने तो नहीं आए हो ना? तरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब तो मैं तुम्हारी मदद की उम्मीद रख सकता हूँ। मेरी मदद? हाँ भाई, शीतल को सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सुनीति को मारना चाहती है, उसकी जीजा की जिंदगी तबाह करना चाहती है, माँ का इलाज ठीक से नहीं होने दे रही। उसकी माँ को कुछ नहीं होगा। अगर एक बार तुम उसे प्यार से कह दो तो अपनी माँ से माफी मांग लेगी। वो तो माँ को सुनीति से अलग करना चाहती है और सुनीति को माँ की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती है इंस्पेक्टर। माँ की जिंदगी से नहीं अभय, तुम्हारी जिंदगी से। अच्छा, पर वो तो अच्छी तरह जानती है कि मैं सुनीति से कभी नहीं मिलूंगा। मगर फिर भी उसे इस बात का डर है कि अगर सुनीति पास रही तो तुम कभी भी उसके पास जा सकते हो। और इसलिए वो सुनीति को मार डालना चाहती है। अभय, सिर्फ सुनीति के नजरिए से मत सोचो, शीतल के नजरिए से भी सोचने की कोशिश करो प्लीज। क्यों? शीतल के नजरिए से सोचने वाले तुम जो हो। ठहरो अभय, क्या तुम ये नहीं चाहते कि शीतल एक अच्छी इंसान बन जाए? चाहता हूं ना कुमार, क्यों नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शीतल इस जन्म में तो अच्छी इंसान नहीं बन सकती। उसके लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पहले वो मर तो जाए।
कि ऐसा कोई भी नहीं जो चाहे कि शीतल बच जाए। तुम? दीपक का फोन आया था? मुझे? नहीं तो I mean, दीपक भला मुझे क्यों फोन करेगा? कमाल है, उसने मुझसे कहा था कि वो खुद तुम्हें फोन करेगा और तुमसे अपॉइंटमेंट लेगा। वो इतना बड़ा लापरवाह इंसान कैसे हो सकता है यार? अगर उसे अपनी फिक्र है तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो होना चाहिए। कमाल है। पता है, मेरी मां मुझसे हमेशा कहा करती थी, एक जिम्मेदार इंसान कभी भी अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करता है। अब आजकल के जमाने का क्या भरोसा, कितनी छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है, यहां वहां फैली हुई है। अब ब्लड टेस्ट नहीं करवाएगा तो पता कैसे चलेगा कौन सी बीमारी हुई है उसे? किसका ब्लड टेस्ट जतिन? कौन बीमार है? दीपक। दीपक बीमार है तो ऑब्वियसली उसका ब्लड टेस्ट तो करवाना होगा ना। तो क्या दीपक खुद ही अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहता है? अरे वो कहां करवा रहा था, वो तो मैंने, तरुण, सुनीता और सुमन ने मिलकर उसे कन्विंस किया कि वो इतना लाइटली ना ले अपने बुखार को। You mean, उसे सचमुच बुखार है? लो, अरे तो इतनी देर से क्या कह रहा हूं मैं, हाँ? और देखो, मैं कल सुबह उसे तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे लैब में। तुम्हें उसका ब्लड टेस्ट करना होगा और शाम तक रिपोर्ट भी देनी होगी। ओके। कुछ खाना नहीं है ना? खाना? नहीं, खाना तो मैं खा चुकी हूँ। अरे यार, कैसी पैथोलॉजिस्ट हो तुम? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे पेशेंट दीपक की बात कर रहा हूं। कल टेस्ट पे लाने से पहले उसे खाली पेट आना है, कुछ खाकर आना है। ओह, नहीं नहीं, इनफैक्ट दीपक को तो चाय भी मत पीने देना। वही पूछ रहा हूं तुमसे। और हाँ, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो डॉक्टर सपना मित्तल द पैथोलॉजिस्ट को नहीं, बल्कि सपना मित्तल अपनी दोस्त से कह रहा हूं। तुम दीपक से कुछ पैसे मत लेना। ऑफ कोर्स जतिन, ये भी कोई बोलने की बात है। और शाम को अच्छी सी रिपोर्ट दे देना। रिपोर्ट की फिक्र तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या हुआ सुनीति? दीदी, तरुण अभी तक नहीं आया। वो अभय से मिलने गया है ना? हाँ, उसे ये बताने कि वो इंस्पेक्टर कुमार के साथ कोऑपरेट करे ताकि शीतल जल्द से जल्द कुमार के बताए हुए रास्ते पर चले। अभय तो यही चाहेगा ना कि शीतल तेरी राह पर चले, तेरे कदमों के निशान पर अपने कदम रखे, तुझ जैसी बन जाए। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। भगवान न करे कि शीतल मुझ जैसी बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका भी आंचल बदनसीबी से भर जाएगा। सुनीति। हाँ दीदी, तुम झेलने की आदत सी पड़ गई है मुझे। पता नहीं और कितने दुख झेलने हैं मुझे। मैं तो बस एक बोझ बनकर रह गया हूं तुम्हारे लिए सुनीति। क्या पाया तुमने मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर? ना पैसा, ना घर, और अब तो वो नाम भी मेरा गिरा। और तो और तुम मेरी माँ का बोझ भी उठा रही हो। मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। मैं तुम्हें ये उम्मीद भी तो नहीं दे सकता कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसी कोई राह भी तो नजर नहीं आ रही है जिस पर चल के मैं 4 पैसे कमा लूं, तुम्हें तुम्हारा अपना घर दे दूं। लानत है मुझ पर, कितना बेकार बेबस हूं मैं। really sorry, वो एक्चुअली आप पता ही नहीं चला, आप सड़क के बीच में आ गए। गलती मेरी थी, मैं ही बिना देखे चल रहा था। नहीं, आपको चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है। तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं प्लीज? उसकी कोई जरूरत नहीं, आप फिक्र मत करिए। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आइए। मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं घर चले जाऊंगा।
थैंक यू। प्लीज, आई फील बेटर। प्लीज। चलिए। आई। हेलो हेलो हेलो। लगता है ये अभय है। शीतल ने कहा है कि अभय को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। अभय कुमार का वो बाहर के कमरे में। शीतल शीतल प्लीज चिंता मत करो, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और तुम? अगर मुझे जाना ही था तो फिर मैं आता क्यों? हेलो हेलो। शीतल फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं तुम्हें कोई फोन करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मुझे? हाँ, अगली बार जब फोन बजे तो शीतल को उठाने देना। ओके? हाँ हाँ, गुड आइडिया। कम से कम पता तो चलेगा कि बेचारी शीतल को कौन तंग कर रहा है। अभय तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये फोन मेरे लिए? शीतल यकीन के साथ तो नहीं, पर ऐसा हो तो सकता है ना? क्यों कुमार? राइट। मेरा मतलब है अपने शिकार को धमकाने के लिए, डराने के लिए कातिल उसे। शीतल डरो मत, मुझे कातिल अनाड़ी लगता है। अनाड़ी? मेरा मतलब है उसका निशाना बहुत कमजोर है। उसने शीतल पर 3-4 बार गोली चलाई है और हर बार उसका निशाना चूक गया है। और कुमार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका निशाना जानबूझकर चूका हो। जानबूझकर? हाँ, तुम्हें डराने के लिए। अगर शीतल को डराना ही उसका मकसद है तो बेशक वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। और अब वो फोन करके ये देखना चाहते हैं कि शीतल क्या करेगी, कितनी डरी हुई है। तुम उठाओ शीतल, पिक इट अप। हेलो। थैंक गॉड शीतल तुमने फोन तो उठाया। सपना बोल रही हूँ। हाँ, 1 मिनट। मेरा ही फोन है, लेकिन उसका नहीं जिसका हम सोच रहे थे। तो फिर किसका है? लता, मेरी सेक्रेटरी, दर्पण का नया एडिशन निकल रहा है ना, उसी सिलसिले में बात करना चाह रही है। ठीक है, तुम बात करो। अबे आई वांट टू टॉक टू यू। श्योर। हाँ बोलो सपना। हमारा प्लान कामयाब हो रहा है शीतल। कल सुबह दीपक मेरे पास अपना ब्लड टेस्ट करवाने आ रहा है। आप अंदर तो आइए। नहीं, अंदर नहीं। डोंट वरी, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। नहीं, वो तो आपको देखकर ही पता चल गया था। लेकिन क्या? आपने अपना नाम नहीं बताया। तरुण। तरुण? हाँ। मेरा नाम इतना फनी तो नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेरे मॉडल का नाम भी तरुण है। वैसे कोई है तो नहीं, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। एक्चुअली आई एम अ फैशन डिजाइनर, लेकिन अभी तक किसी के लिए कुछ डिजाइन नहीं किया है। क्यों नहीं? वो मुझे बात करनी नहीं आती। आप अच्छी भली तो बात कर रही हैं। नहीं, आप समझे नहीं। वो मैं बात करते करते बात करते करते क्या? शायद मुझे चलना चाहिए। मतलब मुझे गाड़ी से उतर जाना चाहिए। आप जब हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। तो इसी तरह हंसते हंसते अपना नाम बता दीजिए। काजल। काजल।
नाइस डे। थैंक यू। आज तरुण के साथ बात करते करते मैं हकलाई नहीं। कहीं यही तो नहीं है मेरा तरुण? कहाँ थे अब तक तरुण? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीजू को फिर से बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। फिर से? डॉक्टर भी आए थे उन्हें देखने। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने को कहा है। जतिन ने डॉक्टर सपना से कल सुबह की अपॉइंटमेंट ले ली है। हम सुबह ही जीजू को वहां ले जाएंगे। मैं अभी से गाड़ी ले आता हूँ। नहीं तरुण। क्यों? जिनके पास गाड़ी नहीं होती वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाते क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तरुण, अब हमें आम लोगों की तरह जीने की आदत डालनी होगी। Damn it! मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जेल में कैद हूँ। ना दफ्तर जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। शीतल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, मगर तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। वैसे किससे मिलना चाहती हो शीतल? तुम्हारे सब तो यही हैं। तृप्ति यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, और कौन है तुम्हारी जिंदगी में जिससे तुम मिलना चाहती हो? अबे, शीतल की माँ भी तो है। हाँ, लेकिन शीतल उनसे मिलने नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तुम खुद ही पूछ लो ना। क्यों नहीं जाओगी शीतल? तुम अपनी माँ से मिलने। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन वो सुनीति के घर नहीं जाएगी। ये बात नहीं है भाई। मैं अपनी माँ से मिलने सुनीति के यहाँ तो क्या, कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शीतल, तुम मुझे वहां इसलिए ले जाना चाहती हो ना, ताकि मैं सुनीति से मिलूं, मेरा वचन टूटे, और तुम माँ के सामने ये साबित कर लो कि सुनीति और मेरे बीच अब भी। नहीं अभय, मैं जानती हूँ कि तुम सुनीति को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि एक बार माँ तुम्हें और मुझे एक साथ देख ले, बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बात का यकीन करो अभय, प्लीज। तुम्हारी बात का यकीन करना चाहता हूँ शीतल, आई प्रॉमिस यू, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी अजीब बातें करती हो कि। और फिर तुम्हारा पास्ट भी कुछ ऐसा है शीतल कि इतनी आसानी से तुम पर यकीन करना मुश्किल है। मैं अपने पास्ट को बदल भी तो नहीं सकती, मगर अपने वर्तमान से अपना भविष्य जरूर बदल सकती हो। अपने पति को यकीन दिला सकती हो कि तुम वाकई बदल रही हो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मगर सच्चे दिल से कोशिश नहीं कर रही। शीतल, अब तो तुम भी एक माँ बन गई हो शीतल, और एक माँ को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि जब उसे अपनी औलाद से अलग किया जाए तो उस पर क्या बीतती है। औलाद भी तो कितना तड़पती है अपनी माँ से मिलने के लिए, और फिर भी सुबह से एक बार भी तुमने तृप्ति को अपनी गोद में नहीं लिया। गुड्डी उसकी देखभाल कर रही। अभय, मुझे अकेले उस कमरे में बहुत डर लगता है। तुम डरो मत, मैं बैठता हूं तुम्हारे साथ कमरे में, ओके? देखो शीतल, जितना वक्त हो सके तुम्हें अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहिए, तब तुम समझोगे कि जो अभय कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। चलो। तरुण ने मुझे कुमार के बारे में बता के अजीब उलझन में डाल दिया। समझ में नहीं आता क्या समझूं। उसे शीतल की जिंदगी बचाने वाला पुलिस वाला समझूं या फिर उसकी जिंदगी सुधारने वाला घर का आदमी। एक बात तो साफ समझ में आती है, अब शीतल की जिंदगी में पराया आदमी जरूर है।